जब एक रिक्शा ड्राइवर ने वसीम अकरम के वालिद को एक दिन के लिए अगवा किया। वीडियो देखने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम की स्वाना उमरी सुल्तान में नित नए इंकशाफात सामने आए हैं। साबिक कप्तान ने इस किताब में जहाँ अपने कैरियर के उतार चढ़ाव का तस्करा किया है, वहीं इस अनोखे वाक़े का भी जिक्र किया जब एक दिन के लिए इनके वालिद को अगवा कर लिया गया। ऑस्ट्रेलवी स्पोर्ट्स सहाफ़ी गैडियन बैग के इश्तराक से लिखी गई ये खुद नोश्त गुज़श्ता कई माह से खबरों में है। हाल ही में पाकिस्तान में इसका एडिशन मंजरे आम पर आया जिसमें इन्होंने क्रिकेट में दिलचस्पी से लेकर रिटायरमेंट के बाद के वाक़यात को बयान किया। वसीम अकरम ने इस किताब में जहां अपने कैरियर के आगाज़ में इमरान खान से कुर्बत के फ़वाइद बयान किए, अपने खिलाफ होने वाली बगावत, 5 वर्ल्ड कप इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने और अपने मोहसिन जावेद मियां दाद से दूर होने की वजूहात का भी जिक्र किया। 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के बाद इनके वालिद का अगवा होना, 2003 में रिटायरमेंट के बाद कोकीन की लत में पड़ जाना और फिर इससे जान छुड़ाने में इनकी पहली बीवी डॉक्टर हुमा की कोशिश पर साबिक कप्तान ने अपनी किताब में खुलकर बात की। वसीम अकरम ने अपने वालिदैन की अलहदगी और क्रिकेट में एंट्री, मैच फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग इल्ज़ामात, अपनी सेहत, अपनी अहलिया डॉक्टर हुमा के इंतकाल, बीवी शहनाज़ा से मुलाकात समेत कई वाक़यात खुलकर बयान किए हैं। कौन था और इसने वसीम अकरम के कैरियर को कैसे नुकसान पहुंचाया? वसीम अकरम अपनी किताब सुल्तान में इन्हें हमेशा ये अफसोस रहेगा, अपनी अहलिया की तनबीह के बावजूद उन्होंने अपने दोस्त जोजो से बरोवक्त कत्ल किया। एतराफ़ किया कि अगर वो अपनी मरहूमा अहलिया हुमा के मशवरे पर अमल करते तो शायद मुसीबत से बच जाते। उन जोजो और उसके भाई राजा को वो क्रिकेटर बनने से पहले से जानते थे और उनसे कुर्बत का ये आलम था कि वसीम अकरम की पहली शादी के तमाम इंतज़ामात भी इसी ने किए थे। लेकिन अहलिया डॉक्टर हुमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। वसीम अकरम को शक था कि इनसे कुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए जोजो ने कई मैचों पर पैसा लगाया और नुकसान होने पर सारा इल्ज़ाम इन पर आयद कर दिया। इन्होंने ये भी बताया कि मैच फिक्सिंग की वजह से इनके वालिद को भी एक रोज़ के लिए लाहौर में एक अनाड़ी रिक्शा ड्राइवर ने अगवा किया। वसीम किताब में मजीद लिखते हैं कि इस शख्स ने उनके वालिद को कार से निकलते हुए बंदूक दिखाकर अगवा किया था। जब एक दिन के अंदाज़ा हो गया कि आगे की हिकमत अमली इसके पास नहीं तो इन्हें छोड़ दिया। वसीम के उनके वालिद ने उनसे इस वाक़े को छुपाए रखा, लेकिन जब इन्हें इसका पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। वो रिक्शे वाला जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, अदालत से ज़मानत के बाद रूपोश हो गया था। ताहम इस वाक़े के बाद वसीम अकरम को अंदाज़ा हो गया था कि किस दोस्त से इन्हें दूर रहना है और किस से नहीं। वसीम अकरम के इन्हें बहुत देर में अंदाज़ा हुआ इनसे दोस्ती की वजह से जोजो एक जुआरी से बुक मेकर बना। इन्हें इससे भी ज़्यादा अफसोस इस वक्त हुआ जब उसने जस्टिस क़य्यूम कमीशन के सामने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया। यहाँ इन क्रिकेटर्स को मशवरा दिया कि जो गलती उनसे सरजद हुई इस पर वो पशेमान हैं और इस किताब में इस मामले का जिक्र करने का मकसद भी यही था कि वो अपने मुस्तकबिल की खातिर इन लोगों से दूर रहें जिन्हें वो ठीक नहीं समझते। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी क्रिकेटर आए इनमें वसीम अकरम कई लिहाज से मुनफरिद थे। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में 2-2 हैट्रिक, 1992 के वर्ल्ड कप समेत कई टूर्नामेंट जीतना और एक टेस्ट इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का टेस्ट रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन इनके ख्याल में इनको मैच फिक्सिंग में बिला वजह घसीटा गया जिसकी वजह से इनका नाम बदनाम हुआ। इन्होंने अपनी किताब में 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत के हाथों शिकस्त पर बात करते हुए कहा कि टीम मेंबर्स जानते थे कि वो इस अहम मैच से कबल अनफिट थे, लेकिन जब इनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई तो इन्हें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया। वसीम अकरम ने एक ये बोला कि चूँकि वो मैच में कप्तान नहीं थे इसलिए शिकस्त के बाद अपने कमरे में ही थे, लेकिन इजाज़ अहमद के कहने पर इन्होंने बाहर निकलकर मैच में शिरकत की। विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और कप्तान आमिर सुहेल की गुफ्तगू सुनी जिस पर वो शिकस्त का मलबा इनके ऊपर डालने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने इस किताब के ज़रिए मद्दाहों से सवाल किया कि ना तो इस मैच में स्लो ओवर रेट और स्लो बैटिंग के ज़िम्मेदार वो थे, ना इन्होंने 15 वाइड्स और 4 नो बॉल्स फेंकी और ना ही गुस्से में आकर इन्होंने अपनी विकेट थ्रो की। लेकिन जब शिकस्त की ज़िम्मेदार ढूंढने की बात आई तो इनको आगे कर दिया गया, जो इसलिए ज़्यादती है क्योंकि वो इस मैच का हिस्सा ही नहीं थे।
इसी तरह 1999 के वर्ल्ड कप में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त की वजह खुद एतमादी और फाइनल में ख़राब क्रिकेट को करार दिया। इन्होंने लिखा कि टीम में मौजूद तमाम खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियावी टीम बहुत अच्छा खेल कर जीती। इनके ख्याल में मैच का नतीजा यकतरफा था। मैच के दौरान सईद अनवर की जानिब से बैट की ग्रिप बदलने का इन्होंने एक अनोखा वाक़या करार दिया। सन 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में वसीम अकरम ने मज़ीद कहा कि इस रोज़ पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में कई गैर ज़रूरी अफराद मौजूद थे, जिनकी वजह से लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद और असिस्टेंट कोच रिचर्ड पाइबस को भी लॉर्ड्स की ड्रेसिंग रूम में बैठने की जगह नहीं मिली। इन्होंने इस किताब में जावेद मियांदाद के हवाले से भी कई इंकशाफात किए। एक तरफ इन्होंने क्रिकेट टीम में आमद का क्रेडिट साबिक कप्तान को दिया, तो वहीं बतौर कोच मैच जीतने के बाद मिलने वाली रकम में भी हिस्सा मांगने और एक बार ज़बरदस्ती कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम उठाने की ज़िद का भी जिक्र किया। वसीम अकरम ने सुल्तान में जिन खिलाड़ियों का अच्छे अल्फाज में जिक्र किया, इसमें साबिक कप्तान इमरान खान, साबिक ऑलराउंडर मुदस्सर नज़र, विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान, साथी खिलाड़ी इजाज़ अहमद, मैनेजर यावर सईद और साबिक बोर्ड चेयरमैन खालिद महमूद का नाम शामिल है। इन्होंने खालिद महमूद की तारीफ़ कि अगर वो ना होते तो ना वो और उसके साथी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ में बिला वजह गिरफ्तार होने के बाद इतनी जल्दी रहा होते, और ना ही 1999 के वर्ल्ड कप से कबल इनका कमबैक होता। इस किताब में साबिक कप्तान ने साबिक साथी खिलाड़ी रमीज़ राजा पर तनकीद करते हुए कहा कि बतौर खिलाड़ी इन्हें इनके कमिश्नर वालिद की वजह से स्लिप पर खड़ा किया जाता था। इन्होंने साबिक मैनेजर हारून रशीद के हर फैसले को मैच फिक्सिंग से जोड़ने की आदत, चेयरमैन तौकीर ज़िया की इनके बकौल आमराना जहनीत और यकतरफा फ़ैसलों को भी अपने और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़तरनाक करार दिया। ये पहला मौका नहीं जब वसीम अकरम ने स्वाना उमरी लिखी है। इससे कबल 1998 में भी वो वसीम नामी एक किताब लिख चुके थे, जिसमें इन्होंने ढके छुपे अल्फाज में मैच फिक्सिंग पर बात की थी, क्योंकि इस वक्त जस्टिस अब्दुल क़य्यूम के तहत होने वाली तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मंज़र आम पर नहीं आई थी।